नमस्कार, आप देख रहे हैं एएसएन न्यूज और मैं आपके साथ मुकेश बंसल। एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आज आपको देने जा रहा हूं कि अग्रवाल समाज रजिस्टर्ड की आज चुनावी घोषणाएं की जा रही हैं। इस चुनावी घोषणा करने में हमारे बीच में संरक्षक अजय गोयल जी हैं, कार्यकारी सचिव ललित जी हैं, सुशील जी हैं और कार्यकारी कैशियर हमारे बीच सतीश जी हैं। तो पूरी क्या प्रक्रिया रहेगी चुनाव की, उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। और आपको मैं पहले बता देता हूं कि 3 अप्रैल 2025 को अग्रवाल समाज रजिस्टर्ड 81 नंबर का संस्थापन किया गया था और उसका चुनाव किया जा रहा है, क्योंकि बीच में थोड़ी सी समस्याएं आई थी। तो उन समस्याओं का समाधान करने के लिए लोगों की आवाज़ उठी थी, उस आवाज़ का समाधान करने के लिए आज चुनावी प्रक्रिया का क्या आगे का शेड्यूल रहेगा, पूरी जानकारी हम अजय गोयल जो संरक्षक के तौर पर कार्यरत हैं उनसे ले लेते हैं। नमस्कार जी। महाराजा अग्रसेन की जय। सभी मेंबरों को सूचित किया जाता है कि अग्रवाल समाज रजिस्टर्ड फतेहाबाद के चुनाव घोषणा आज की जा रही है जी, जिसमें 6 पदों के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। प्रधान, उप प्रधान, वरिष्ठ उप प्रधान, सचिव, सह सचिव और कैशियर। 20 जुलाई को नॉमिनेशन की डेट है, सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। 25 जुलाई को नामांकन वापसी 12 से 3 बजे तक। निशान मिलने का समय है 3 बजे से 5 बजे तक। सभी मेंबरों से अनुरोध है कि जो भी नॉमिनेशन भरना चाहते हैं वो 20 जुलाई को अपना नॉमिनेशन भर सकते हैं। 6 के 6 पद पर चुनाव होंगे, इसमें कोई किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। जी, तो मैं आपको बता देता हूं कि अग्रवाल समाज रजिस्टर्ड द्वारा 6 पदों के चुनाव की घोषणा कर दी गई है। चुनाव 6 पद जो रहेंगे, चुनाव पद में सबसे पहले प्रधान पद रहेगा, उप प्रधान रहेगा, वरिष्ठ उप प्रधान रहेगा, सचिव रहेगा, सह सचिव रहेगा और कैशियर के समेत 6 पदों का चुनाव किया जाएगा। और 20 तारीख, जैसे संरक्षक महोदय बता रहे हैं कि 20 तारीख को 20 जुलाई को नामांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 12 समय क्या रहेगा जी? 10 बजे से 5 बजे तक। 10 बजे से 5 बजे का नॉमिनेशन रहेगा। अग्रवाल धर्मशाला वेन्यू हमारा अग्रवाल धर्मशाला फतेहाबाद रहेगा। और उसके बाद 25 जुलाई को नामांकन वापसी 12 बजे से 3 बजे का समय रहेगा। और उसके बाद निशान जो मिला जाएगा वो 3 बजे से 5 बजे तक का मिला जाएगा। तो जो गिनती होगी वो किस दिन होगी जी? 3 जुलाई को। 3 जुलाई को। 3 अगस्त को रहेगी। और किस समय टाइमिंग क्या रहेगा? 10 बजे से। चुनाव का टाइम तो 10 बजे तक है जी, गिनती उसी टाइम, उसके बाद वापसी 10 से 4। जी। सचिव महोदय का आप कार्यकारी सचिव के तौर पर ललित जी हमसे जानकारी लेते हैं। जानकारी और क्या इसके नियम क्या रहेंगे, थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बता दें। नमस्कार मुकेश जी। नमस्कार। आज हम सब अग्रवाल समाज रजिस्टर्ड है उसके प्रथम बार के चुनाव की घोषणा करने के लिए बैठे हैं। हमारे साथ इस समाज के ट्रस्ट के जो हैं संरक्षक अजय गोयल जी उपस्थित हैं और मेरे साथ सुशील गोयल जी, सतीश गर्ग जी और मुकेश बंसल जी, आप खुद भी इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो प्रथम बार के जो चुनाव की घोषणा है विधिवत रूप से भाई अजय गोयल ने बता दिया है। इसकी 20 जुलाई को नॉमिनेशन पत्र की तारीख होगी, जो सुबह 10 बजे से लेकर साय 5 बजे तक अग्रवाल धर्मशाला में जो हमारे 590 पंजीकृत सदस्य हैं वो कोई भी सदस्य किसी भी पद पे अपना नॉमिनेशन पत्र दाखिल कर सकता है। 6 पदों पे चुनाव की घोषणा हमारे संरक्षक महोदय ने की है, जिसके अंदर से प्रधान का पद के लिए चुनाव होना है, वरिष्ठ उप प्रधान के लिए होना है, उसके बाद उप प्रधान के लिए होना है, सचिव, सह सचिव और कोषाध्यक्ष। 6 पदों के चुनाव के लिए घोषणा होनी है। और हम लोग सब पहले से तय कर की हुई बात है, आम जनरल मीटिंग में बात हुई थी, 51 की सदस्य की कार्यकारिणी बनेगी, वो भी बिल्कुल तैयार एजेंडा है। इसके बाद हमने 20 तारीख को जो नॉमिनेशन का दिन रखा गया है और 25 तारीख शुक्रवार को पहले स्क्रूटनी हो जाएगी, उसके बाद विड्रॉल का टाइम रहेगा और साय 5 बजे निशान दे दिए जाएंगे। 3 अगस्त को रविवार के दिन चुनाव होगा, सुबह 10 बजे से लेके और शाम को 4 बजे तक। 1 घंटे के बाद उनकी मतगणना गिनी हो जाएगा, जो परिणाम होगा वो सबके सामने आ जाएगा। तो अग्रवाल समाज रजिस्टर्ड के सभी सदस्यों से हम लोग अपील करना चाहेंगे कि वो किसी भी पद पे चुनाव लड़ना चाहें, वे बिल्कुल तन मन धन से जो सेवा करना चाहे भाई वो आगे आए और हम लोगों को मिलकर ये संगठन को आगे बढ़ाना है। जी ललित जी, जो नामांकन भरेंगे उसके लिए कुछ नियमावली रखी गई है तो वो भी बता दें। वो ऐसा रखा गया है कि हर जो प्रत्याशी को 6 पदों पे चुनाव होने हैं, हर प्रत्याशी को 2-2 प्रपोजल अपने साथ लाने होंगे, जो मौके पर चुनाव अधिकारियों के सामने हस्ताक्षर करेंगे। और प्रति प्रत्याशी को 2000 रुपये एक सिक्योरिटी के रूप में जमा कराने होंगे।
वो नॉमिनेशन फ़ीस है। जो भाई विड्रॉल के टाइम वापसी ले जाएगा उसकी फ़ीस चुनाव अधिकारी उसी टाइम वापसी कर देंगे। तो ये नामांकन के लिए कोई फॉर्म की कोई स्पेशल फ़ोटो है या किसी भी प्रकार से फॉर्म भर सकता है वो? नहीं, फॉर्म भर सकता है जी। हम उस टाइम फॉर्म देंगे, 1-2 दिन पहले जारी कर देंगे। चुनाव अधिकारी हमारे एडवोकेट राकेश गर्ग जी और एडवोकेट अनिल मित्तल जी रहेंगे। जी। तो इसके लिए कोई और आपने 590 जो मेंबर्स हैं वो चुनाव अपना जिस दिन वोट डालने आएंगे तो कोई वोटर लिस्ट उनकी जारी रहेगी? किस प्रकार से आप पहचान कर पाएंगे कि ये उस संस्था का मेंबर है? चुनाव अधिकारियों ने जो हमें जानकारी दी है, वोटर लिस्ट को एक अग्रवाल धर्मशाला में चस्पा कर दिया जाएगा 2 दिन या 4 दिन पहले। और जो प्रत्याशी होंगे जिस दिन नॉमिनेशन पत्र दाखिल करने आएंगे उन प्रत्याशियों को एक वोटर लिस्ट थमा दी जाएगी। जी। और कोई इसके अलावा कोई और सावधानियां बरतनी हो या कुछ किसी प्रकार का कोई नियम और लगा है तो वो भी दर्शकों को हमारे बताएं। फतेहाबाद शहर के आम परिवार से, आम घरों से इस संस्था के अंदर 590 सदस्य जुड़े हैं। उन सभी साथियों से और पूरे फतेहाबाद शहर के अग्रवाल परिवारों से निवेदन है कि ये एक बहुत बड़ा पौधा लगाया गया है और इसको हम सब ने सींचना है। इसके अंदर पदों की लड़ाई को छोड़कर हम भाईचारे के अंदर इसके अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं और इसके लिए बहुत बड़ा आयाम स्थापित करना चाहते हैं। महाराजा अग्रसेन जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहते हैं। ये हमारा उद्देश्य रहेगा। ललित जी, जो सारे कार्यक्रम का वेन्यू क्या रहेगा? अग्रवाल धर्मशाला फतेहाबाद। सब जो भी नामांकन प्रक्रिया है, वापसी का है, चुनाव चिन्ह है, वोटिंग है, सब अग्रवाल धर्मशाला के लिए हमने अपने समाज की तरफ से बुकिंग करवा दी गई है। जी जी जी। सुरक्षा महोदय, कुछ और आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो दर्शकों को, जो हमारे समाज के जो वोटर्स हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरी तो यही अपील है, ये इसमें किसी पद के लिए किसी की लड़ाई नहीं है। हमने इस समाज को इकट्ठा रखने के लिए जिस पद पे जो भाई अपना टाइम, समय भी और पैसा भी और जो भी सिस्टम है उसको चलाना चाहे सिस्टम से, वो आगे आए, वही अपना फार्म भरे, गुटबाजी को बढ़ावा ना दे। ललित जी, एक व्यक्ति एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकता है, इसके अलावा भी कोई फॉर्म अप्लाई कर सकता है? एक व्यक्ति एक ही पद पर चुनाव लड़ सकता है और जो 2 प्रपोजर किसी एक व्यक्ति के लिए नॉमिनेट कर देते हैं अपने हस्ताक्षर, तो वो उसी व्यक्ति के लिए अधिकारी हैं। उसके बाद दूसरे के लिए वो प्रपोजर नहीं बनेंगे। जी। माना किसी को कोई शिकायत हो इस चुनाव प्रक्रिया से या कोई अपनी बात रखना चाहता हो तो वो किसको, मतलब किसको रखेगा? चुनाव अधिकारी को रखेगा या कोई आपकी जो 21 मेंबरी कमेटी है उसको रखेगा? किसको अपनी बात रखेगा वो? चुनाव अधिकारी इस टाइम मौजूद रहेंगे। उनको हमारी अग्रवाल समाज रजिस्टर की तरफ से बाकायदा लेटर दे दिए गए हैं। उनको पूरा अधिकार है, किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है या किसी प्रकार की कोई बातचीत करनी है तो चुनाव अधिकारी मौके मौजूद रहेंगे। हमारी ट्रस्ट के जो कार्यवाही प्रधान है और जो सचिव हैं, सह सचिव आप हो, तो सभी लोग मिलकर इस चुनाव को शांतिपूर्वक कराने का पूरा प्रयास करेंगे। जी। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं? किसी प्रकार का इसमें इफ एंड बट है कोई? नहीं, कोई कमी नहीं है। सबकी तैयारियां पूरी है। सभी को ये संदेश आज वायरल कर दिया जाएगा। सबको लिखित के अंदर हमारे ग्रुप बना हुआ है अग्रवाल समाज रजिस्टर्ड का, उसके अंदर इसको डाल दिया जाएगा। कल इसकी चस्पा कॉपी डाल देंगे। उसके बाद हर मेंबर तक ये बात पहुँचे, इसका अगर हो सका तो हम अखबार के माध्यम से भी एक संदेश देने का काम करेंगे ताकि 590 लोग इस चुनावी प्रक्रिया में भाग लें और अपने अच्छे उम्मीदवार को चुनकर लेके आएँ ताकि वो हमारे को सबको साथ लेके चले। और फतेहाबाद के अग्रवाल समाज परिवारों से दोबारा पुण्य निवेदन है कि इसके लिए मिलजुल कर काम करें। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यकारी सचिव ललित जी को, संरक्षक महोदया को, जिन्होंने बताया है कि जो चुनाव होने जा रहा है वो भाईचारे का चुनाव होने जा रहा है। और तारीख जो उन्होंने बता दी गई है, दोबारा मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि 20 तारीख को नामांकन रहेगा, 25 तारीख को नामांकन वापसी का कोई चाहता है वो रहेगा और 3 तारीख को वोटिंग की जाएगी। इसके अलावा भी कोई जो भी डिटेल्स रहेंगी वो कल या आज कोशिश की जाएगी कि एक चस्पा भी कर दी जाएगी। तो आप बने रहिएगा एएसएन न्यूज़ के साथ। अपडेट के रियाज और भी कोई विशेष जानकारी रहेगी तो मैं आपको समक्ष जरूर दूंगा। बने रहेगा एएसएन न्यूज़। मुकेश बंसल, फतेहाबाद।